नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से भारत को हराया। गुजरात भाजपा द्वारा 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, 75 रिपीट, 85 नए चेहरे। और वडोदरा के भगोड़िया से मधु श्रीवास्तव को नहीं मिला टिकट, कहा कार्यकर्ता कहेंगे तो लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को दूसरे सेमीफाइनल मैच में 10 विकेट से बुरी तरीके से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत को टी20 विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसे इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका मुकाबला पाकिस्तान से 13 नवंबर को होगा। टीम इंडिया की हार के साथ ही करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। इसने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई खिलाड़ी के सपनों पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम 2007 के बाद अभी तक टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाई। दूसरे सेमीफाइनल में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 168 रन बनाए। इस दौरान भारत की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही। केएल राहुल महज 5 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान रोहित ने 28 गेंदों में 27 रन ही वो बना पाए। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए अर्धशतक लगाए। कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि हार्दिक ने 33 गेंदों में 63 रन बनाए। उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज सफल नहीं रहा। गुजरात में वडोदरा शहर की 3 विधानसभा बैठकों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर दिया गया है, जिसमें वडोदरा शहर की 3 विधानसभा बैठकों के प्रत्याशी भी शामिल हैं। वडोदरा शहर से मनीषा वकील को, अकोटा से चैतन्य देसाई को और रावपुरा से बालकृष्ण शुक्ल को टिकट दिया गया है। 3 विधानसभा प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल देखने मिला। प्रत्याशियों को मिठाई खिलाकर उनके साथ खुशियों को साझा किया गया। इस मौके पर वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और प्रत्याशी बालकृष्ण शुक्ल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा आज उम्मीदवार की हैसियत से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आपके माध्यम से मैं पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेताओं का आभार मानता हूं और जिस तरह से भूतकाल में भी मैंने जो भी काम किए उसी तरह से आगे काम करता रहूँगा। नहीं, राजेंद्र त्रिवेदी जी हमारे लिए, पूरे गुजरात के लिए हमारे बड़े नेता है। पार्टी में हर बार व्यवस्था में किसी और को जिम्मेदारी कभी कभी दी जाती है, उसी व्यवस्था में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और राजेंद्र भाई त्रिवेदी ये हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता है और उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हर आदमी को ऐसे जिम्मेदारी दी जाती है। बड़ौदा महानगर की 5 विधानसभा क्षेत्र की सीट में से 3 विधानसभा क्षेत्र के सीट के उम्मीदवार को चयन किया गया है। हमारे माननीय मनीषाबेन वकील शहर विधानसभा के हमारे उम्मीदवार बनेंगे। हमारे बालूभाई शुक्ल जो पूर्व सांसद है, पूर्व मेयर भी है, पूर्व महामंत्री भी है, वो हमारे रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है। और चैतन्य भाई देसाई जो पूर्व कॉरपोरेटर है, वो हमारा अकोटा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है। ये तीनों उम्मीदवार को पार्टी ने घोषित किया है। पार्टी में बड़ौदा महानगर के सभी कार्यकर्ता इनके साथ मिलकर अभी तक के जो भी उम्मीदवार पार्टी से जीते हैं उनसे भी डबल से ज़्यादा मत से जीते, ऐसा सब तरह से प्रयत्न हो रहा है और हमें विश्वास है कि ये प्रयत्न हमारा सफल भी होगा। 17 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और मुझे विश्वास है कि 17 तारीख से पहले कोई एक दिन ये नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। सभी को मेरी ओर से मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेदारी इन सबको दी है, पार्टी के बहुत ही सीनियर सभी अनुभवी नेतागण हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामना। वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा से भाजपा की टिकट नहीं मिलने पर दबंग मधु श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो वे निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वडोदरा के वाघोड़िया से
कई साल से भाजपा के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव का पत्ता काट दिया गया है। मधु श्रीवास्तव के बजाय भाजपा के अश्विन पटेल को टिकट दिया गया है। मधु श्रीवास्तव को आखिरी वक्त तक विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन अब टिकट नहीं मिलने पर मधु श्रीवास्तव ने साफ साफ कहा है कि अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी दिल्ली की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो तय किया है उसको हम शिरोमान्य रखते हैं, पर यदि जिसी कार्यकर्ता के बड़े में कॉरपोरेशन में जीता अपक्ष तरीके, यही कार्यकर्ता के वाघोड़िया तालुका के, बड़ौदा तालुका के और शहर के कार्यकर्ता के कारण मैं वाघोड़िया में अपक्ष तरीके धारासभ्य बना। आज उसके बाद बीजेपी ने मुझे बुलाया और बुलाकर 5 दफे टिकट दी बीजेपी की, तो 5 दफे में बीजेपी में जीता, यानी 6 बार जीता। मेरे जीतने के बाद ही बड़ौदा शहर में संसद की सीट आई। मेरे जीतने के बाद में जिला पंचायत की बहुमती आई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा, भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक तरीके काम करता रहा हूँ। पर अब वारा यह आया है कि पहले मैं अपक्ष चुनाव कॉर्पोरेशन में जीता था, आज अपक्ष भी धारासभ्य तरीके भी विधायक में वाघोड़िया का बना। अब जब चुनाव लड़ने का समय आया और सब कार्यकर्ता इकट्ठे शाम को हो रहे हैं और कार्यकर्ता कहेंगे कि अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है या पार्टी को सपोर्ट करना है या किसको लड़ाना है या फिर मुझे लड़ाने का बोलते होंगे, तो मेरी लड़ने की तैयारी है। मैं जीतूंगा और जीतकर मेरी वाघोड़िया 136 मत विस्तार के बाकी रह गए विकास के काम, पानी का प्रश्न, रोड का प्रश्न, शिक्षण क्षेत्र का प्रश्न, नौकरी का प्रश्न, ये सब प्रश्न बाकी है, वो पूर्ण करने की मेरी तैयारी है। सर 30 साल से आप वाघोड़िया सीट पे से आप जीत के आ रहे हैं और कभी बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो आप अपक्ष में से भी अब जीत के आ रहे हैं, तो इस बार बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ में टक्कर रहेगी या अपक्ष? मैंने वाघोड़िया मत विस्तार के सब कार्यकर्ता के आधार पर उनकी जीत होने वाली है। कार्यकर्ता जिसको सपोर्ट करेंगे उसकी जीत होगी और वाघोड़िया और बड़ौदा तालुका के कार्यकर्ता और बड़ौदा के कार्यकर्ता 25-30 साल से मेरे कार्यकर्ता है और रहे हैं और रहने वाले। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे साथ में है, तो वो कार्यकर्ता लड़ेंगे और कार्यकर्ता जिताएंगे, वो कार्यकर्ता की जीत होगी। और विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता है तो क्या अपील करते हो आप? तो अभी 2 दिन के बाद मीटिंग कर रहे हैं हम लोग और मीटिंग के बाद निर्णय करेंगे कि किसको लड़ाना, किसको सपोर्ट करना या हमें लड़ाना, वो नक्की आज शाम को या कल हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ की 88 केशोद विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में देवा मालम को मैंडेट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें जूनागढ़ की 88 केशोद विधानसभा मत इलाके से भाजपा के उम्मीदवार घोषित किए गए देवाभाई मालम भी शामिल है। देवाभाई मालम फिलहाल विधायक है और राज्य मंत्री भी है। देवा मालम को भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार यहीं से लड़ने का मैंडेट दिया है। देवाभाई मालम के नाम के ऐलान के साथ ही भाजपा के उम्मीदवार मौके पर उमड़ पड़े और उन्हें शुभकामनाएं दी। देवाभाई मालम के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनके नाम के ऐलान की खुशी मनाई गई। દેવાભાઈ ગુંજાભાઈ માલમ મારું ગામ એ નાનું એવું છે અને મને ધારાસભ્યની ટિકિટ પાર્ટી આપી તો મારો ઓહો ભાગ્ય કહેવાય કે આ પાર્ટી મારી કદર કરી। આ પહેલી વખત હું ધારાસભ્ય બન્યો અને બીજી વખત પણ રિપીટ કર્યો। પાર્ટીએ મને પાછી પણ ટિકિટ આપી તો જિલ્લા प्रमुख किरीटभाई पटेल भाजप प्रमुख अने पाटील साहेब पण एने बीजी वखत पण टिकट आपी अने प्रजाए मने छूटीने गांधीनगर मोकल्यो अने मंत्री पण बनाव्यो। हूँ नाना एवा गाममांथी आવું
પાર્ટી કદર કરે અને કાર્ય કરે. ખોબે ને ધોબે મત આપીને મારો વિજય બનાવ્યો અને બીજી વખત પણ ટિકિટ આપી. તમને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, બીજી વખત રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, તો એમાં કયા કયા સમીકરણો કામ કરે છે? એમાં કાર્યકર થકી હું ધારાસભ્ય બન્યો અને જે કાર્યકરના કામ હતા એ મારાથી થયા એટલા કર્યા અને હજી ઘટતા હશે તો હું રિપીટ થયો એ પણ કરશું. કાર્યકરની જે કામ બધા વિસ્તારમાં મેં કામ કર્યા, એક પણ એવું નહીં હોય કે આ વિસ્તારમાં કામ નહીં કર્યા હોય. કાર્યકરની અપેક્ષા હોય ને એની મને જીતાવ્યો તો અમારી પણ ફરજ બને, મારે પણ એનું આને કામ કરીને બતાવવું પડે. गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए भाजपा ने आज 160 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें वडोदरा की अकोटा विधानसभा से चैतन्य मकरंद देसाई को टिकट मिला है। वडोदरा की अकोटा विधानसभा से 5 साल तक सीमा मोहिले के विधायक रहने के बाद उनका पत्ता काट दिया गया है। अकोटा विधानसभा से कई बड़े दिग्गज नामों की चर्चा सामने आ रही थी, लेकिन भाजपा हाईकमान द्वारा सभी नामों को पीछे हटाकर चैतन्य मकरंद देसाई को विधानसभा का टिकट दिया गया है। विधानसभा के टिकट के नाम का ऐलान होते ही चैतन्य देसाई के घर पर जश्न का माहौल देखने मिला। खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि वो डिज़र्व करता है ये, क्योंकि 10 साल तो उसने बहुत काम किया है यहाँ पर एज ए कॉरपोरेटर। सब लोग भी बहुत खुश है उससे कि अच्छा काम किया करके। आपके पति भी मैडम लड़ाई नेता तरीके थे, वो तो हाँ, वो बोलते हैं ना, नींव के पत्थर थे वो। जनसंघ में थे, उसके बाद में भाजपा हुआ। जनसंघ में जब ये जनता पार्टी का राज था यहाँ पर गुजरात में, बाबू भाई जशभाई पटेल, तो उनके अंडर में उनको ये क्या बोलते हैं उसको, मंत्री के काफ़ी सब उसको पोर्टफोलियोज थे। उसमें इम्पोर्टेंट तो ये था, एक पावर मिनिस्टर वो थे, माइंस एंड मिनरल्स के मंत्री थे, छोटी स्मॉल स्केविंग के भी वो मिनिस्टर रहे और काफ़ी काम किया उन्होंने उस समय। इस मौके पर अकोटा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी चैतन्य देसाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरे उतरेंगे और हमेशा जनता का काम करते रहेंगे। अकोटा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, अमित जी के, मनसुख भाई मांडविया जी के, परसोत्तम जी रूपाला जी के, और साथ में हमारे बड़ौदा के महानुभाव डॉक्टर विजय भाई शाह जो हमारे प्रमुख है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। ये तो देखो, ये तो मैं कुछ इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब पार्टी को विश्वास आया कि भाई नहीं, ये बंदा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है पार्टी से। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं और आप देख रहे हैं VNM न्यूज़। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई-बाइक। वडोदरा जिला के पादरा में भारतीय जनता पार्टी ने चैतन्य सिंह झाला को टिकट दिया है, जो क्षत्रिय समाज में बड़ा नाम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें वडोदरा जिला के पादरा की विधानसभा बैठक के लिए चैतन्य सिंह झाला को मैंडेट दिया गया है।
चैतन्य सिंह झाला को टिकट मिलने पर क्षत्रिय समाज के लोगों में और भाजपा समर्थकों में खुशी का माहौल देखने मिला। कांग्रेस ने भी यहां क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में पादरा में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल सकती है। चैतन्य सिंह झाला फिलहाल पादरा नगरपालिका के प्रवक्ता और पेशे से वकील हैं। भारतीय जनता पार्टीए मारामां जे विश्वास मूक्यो छे ते विश्वास अमे सौ कार्यकरो भेगा मळीने साचो साबित करी बतावीशुं अने 146 पादरा विधानसभा ए जंगी बहुमतीथी जीताडीने नरेन्द्रभाई मोदी अमितभाई शाहने अमे आपीशुं। पादराना कया मुद्दाओ रहेशे खास करीने? पादरा नगर अने तालुकानो विकास अमारा माटे अग्रेसर रहेशे, તેમજ પાદરાના યુવાનો માટે પાદરાનો યુવા અને પાદરામાં જ રોજગારી મેળવે એની માટેની અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે। वडोदरा शहर विधानसभा सीट से राज्य मंत्री मनीषा वकील को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, जिसका समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 160 सीटों के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषित कर दिए हैं, जिसमें वडोदरा शहर वाड़ी विधानसभा से मनीषा वकील को फिर एक बार मौका दिया गया है। राज्य मंत्री मनीषा वकील के नाम के ऐलान के साथ ही जश्न का माहौल देखा गया। मनीषा वकील के समर्थकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका सम्मान किया। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, साथ में अमित भाई शाह, भूपेंद्र भाई पटेल, CR पाटिल साहब, सबका मैं तहे दिल से खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तीसरी बार ये इलेक्शन लड़ूँ और भारी बहुमती से जीतूँ। जो भी काम लोगों के रहे हैं विस्तार में, छोटे बड़े जो भी है वो पूरे करे हैं लास्ट 10 साल में, जैसे कि हॉस्पिटल लाना हो, अच्छा पुलिस स्टेशन बनाना हो, लोगों को सिक्योर करना हो, सुरक्षित करना हो, उसका भी काम हो। जैसे अशांत धारा वाला है वो भी इश्यू जो था लोगों के बीच में वो भी पूरा किया है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक कह लो, फ्लाईओवर्स बनाना है तो वो फ्लाईओवर्स भी 3 फ्लाईओवर्स जो ईस्ट जोन में कभी देखे नहीं है और ट्रैफिक की समस्या रही है, उसको भी हम किस तरह से बाहर लेंगे उसका भी पूरा प्लानिंग हो गया है। और आने वाले दिन में जो भी छोटी बड़ी समस्या होगी, लोगों की इच्छाएं होगी, कोई सजेशन होंगे, कोई एडवाइस होंगे, तो वो भी पूरी तरह से हम पूरा करेंगे। हमारी पूरी ये आशा है, अपेक्षा है कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है 5 सीट पे और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कोई भी कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल जीतने वाला है। वडोदरा की अकोटा विधानसभा में 5 साल तक विधायक रहने वाली सीमा मोहिले को इस बार टिकट नहीं मिल पाया है। अकोटा से चैतन्य देसाई को टिकट दिया गया है, लेकिन सीमा मोहिले ने इस पर कहा कि भाजपा ने भले ही टिकट ना दिया हो, पर साथ ही कार्यकर्ता की तरह भाजपा के लिए काम करते रहेंगे। अकोटा विधानसभा में से मेरी ये फर्स्ट टर्म थी और साथ साथ में एज अ कॉर्पोरेटर, एज अ डिप्यूटी मेयर तरीके के भी मैंने अकोटा विधानसभा में काम किए हुए और साथ में अभी नए उम्मीदवार का जो चयन हुआ है चैतन्य भाई देसाई, वो भी मेरे साथ एक टर्म कॉर्पोरेटर तरीके उन्होंने कार्य किया है। तो उनको जितने भी एज अ धारासभ्य तरीके वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो हमारी पूरी अकोटा विधानसभा के कार्यकर्ता साथ साथ में मेरा भी मार्गदर्शन, मेरा भी गाइडेंस और उनको हाईएस्ट लीड से जिताने की हम पराकाष्ठा करेंगे और जो मेरी लीड से उससे ज़्यादा से लीड से वो इलेक्ट होके आवे, ऐसी उनको शुभेच्छाओं। और हमारे सभी कार्यकर्ता संगठन के हों कि बाकी सब शुभेच्छक हैं, उनके साथ अकोटा विधानसभा में उनको हाईएस्ट लीड से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर टिकट नहीं मिलने वाले लोग कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही। बीजेपी की एक लिस्ट अभी आई है, तमाम पत्रकार बंधुओं के पास भी पहुंच चुकी है वो लिस्ट। उस लिस्ट को हम देख रहे थे और वैसे तो बीजेपी का आंतरिक मामला है ये को किसको टिकट दें किसको नहीं दें, लेकिन क्योंकि वो सरकार में थी तो जनता जानना चाहती है कि सरकार में रहने के बाद बीजेपी अपने किस किस विधायक को टिकट देती है, किस किस मंत्री को टिकट देती है, किस किस का टिकट काटती है। ये जनता का अधिकार और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता को बताएं कि जो आज लिस्ट आई है वास्तव में उसके मायने क्या है, क्या मतलब है इस लिस्ट का और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो जनता को जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं
कि रूपाणी मंत्रिमंडल पूरा का पूरा पहले ही हटा दिया गया था और आज हालत यह है कि उसमें से भी तमाम मंत्री, आप देखिए किस तरह से रूपाणी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, नितिन पटेल डिप्टी सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर्स आरसी फल्दू साहब, भूपेंद्र चुड़ासमा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कौशिक पटेल, सौरभ पटेल, गणपत वसावा जी, अनिल परमार, प्रदीप सिंह, भगवत सिंह जाडेजा, इनके नाम भी अभी तक इस लिस्ट में, श्रीमती विभावरी बेन, विजय भाई दवे और योगेश पटेल। पहले आपने पूरा मंत्रिमंडल बदला क्योंकि आपकी सरकार कोरोना में कुछ भी करने में असफल रही। आपकी सरकार ने कोरोना में जनता के साथ धोखा किया। आपके मंत्रिमंडल ने पूरी तरह से गुजरात की जनता को अंधेरे में रखा और मूलभूत सुविधाएं भी आप नहीं दे पाए। उसके बाद आपने पूरा मंत्रिमंडल बदल के पलट दिया और उसके बाद आज आपने तमाम मंत्रियों के टिकट भी काट दिए। उसका बानगी भर ये लिस्ट है आज की जो लिस्ट आई है। पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, दूसरा मंत्रिमंडल आता है और उसमें से भी टिकट कट जाते हैं। इसका मतलब इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों में केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंका था। बड़े बड़े मंत्री जो पिछली बार अपनी विधानसभा में प्रदीप परमार 50,000 से ज्यादा से जीते, प्रदीप सिंह जाडेजा 1 लाख वोटों से ज्यादा जीते, राजेंद्र त्रिवेदी 40,000 वोटों से ज्यादा जीते, नीबाबेन आचार्य स्पीकर थी, उनके टिकट काट दिए। अरविंद रियानी, आरसी मकवाना, तमाम जो आपके बड़े बड़े दिग्गज थे उनके आपने टिकट काट दिए। उनको घर पर बैठा दिया क्योंकि वो निकम्मे थे, काम नहीं किया उन्होंने। और आपके पास रिपोर्ट थी कि सब के सब हार रहे हैं। आप देखिए किस तरह से 38 विधायकों के अभी तक, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो, 38 विधायकों के आपने टिकट काट दिए, तमाम मंत्रियों के टिकट काट दिए। और अगर पूरी लिस्ट आ जाती है 182 की, तो आप देखिए 182 में से 50% लगभग विधायकों के आपने टिकट काट दिए। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी से भी काफ़ी लोग हमारे पास आए हैं और बीजेपी में अभी पूरी तरह से बगावत के सुर पिछले 2 घंटे में नज़र आए। वीरम गांव में और कई जगह पर पूरी की पूरी यूनिट इस्तीफा तैयार करके बैठ गई। नेता की तो फाइल रखी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बगावत के मूड में हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराने का काम करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में विधानसभा चुनाव के माहौल में 20 युवक आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। इसी बीच जूनागढ़ के विसावदर में 20 युवक आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। ऐसे में इन युवकों ने भाजपा छोड़कर आप में जुड़ते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान की है। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा खेस पहनाकर युवकों का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी में जोड़વાનું मेन कारण એ છે કે જે નેતાઓ આવે છે એકાબીજા ગામમાં મુલાકાત બદલે તે કરોડોના ખર્ચા ઉપર આવે છે। એમાં કેજરીવાલ સાહેબ ગમે ત્યાં જાય એ ગરીબી માણસની જેમ ઓટો રિક્ષામાં ને ક્યાંય ખોટા ફિજૂલ ખર્ચ ફાલતુ ખર્ચ કરતા નથી। તેવી જ રીતે મહિલાઓ માટે ગેરંટી કાર્ડ છે, તેવી જ ગરીબ લોકોની મુલાકાત તેમના ઘરે જઈ ખુદ ભોજન કરી ખુદ અનુભવેલી છે કે ગરીબની કેવી સહાયતા આપે, ખૂબ પૂરી પાડવાનો પૂરો અનુભવ આપે છે। એ માટે અમે કેજરીવાલ સાહેબ જ્યારે સપોર્ટ આપીશું ને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છીએ। આજે આ નવયુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં કેટલા જોડાણો? આજે વિસાવદર શહેરમાંથી 20 જેટલા નવયુવાનો અરવિંદ કેજરીવાલજીની રાજનીતિ જોઈ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં પ્રવેશ લીધો છે।
તો આ તકે હું આ તમામ યુવાનોને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર માનું છું। અને गुजरात में चुनावी माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इस चुनाव में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिटी पक्ष भी चुनाव लड़ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा। इस चुनाव में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पक्ष गुजरात की 3 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। અમે 3 બેઠકો ઉપરથી ઉમેદવારી પાર્ટી નોંધાવવાની છે। સુરતની લિંબાયત બેઠક, વડોદરામાં અકોટા બેઠક અને અમદાવાદમાં એલિસ બ્રિજ બેઠક। અકોટા બેઠકના ઉમેદવાર છે કોમ્રેડ ભારતીબેન પરમાર, જે આપ જાણો છો અગ્રણી મહિલા કર્મશીલ છે। સુરતમાં કોમ્રેડ રામમૂરત મૌર્ય છે લિંબાયતમાંથી, અને અમદાવાદ એલિસ બ્રિજ બેઠકમાંથી હું ખુદ ઉમેદવાર થવાની છું। હવે અમે આ ચૂંટણી એટલા માટે લડી રહ્યા છે કે રાજ્યમાં જીવન જરૂરિયાતના પ્રશ્નો જે છે, લોકોના પાયાના પ્રશ્નો એટલે ગંભીર બન્યા છે। 27 વર્ષનું શાસન અથવા તો ડબલ એન્જિનની સરકાર, વાત તો બધા કરે છે પણ ડબલ એન્જિનની સરકાર ડબ્બા વગરની છે। કોને ખેંચે છે સમજાતું નથી। બીજી વાત છે કે ગુજરાતમાં સંવેદનશીલ, જાગૃત મત, સત્યનિષ્ઠ મત ઊભો થાય, લોકમત, એ પણ એટલો જ જરૂર છે। અને અમે સંગઠિત કરવા માગીએ છીએ। અત્યારે એટલો બધો ડર અને ભયનું વાતાવરણ છે કે કોઈ સચ્ચાઈ માટે, સત્ય માટે આગળ આવવા તૈયાર નથી થતું। બધા ડરેલા છે, ગભરાયેલા છે। અને ડબલ એન્જિનની સરકારના હોર્ડિંગ્સ અને જે રીતે પ્રચારનો મારો ચાલે છે, જે રીતે ચૂંટણી પહેલાં સરકારે હજારો કરોડો રૂપિયાની જાહેરાત કરી તો 5 વર્ષ કોને માટે રાહ જોવાતી હતી। તો આ પરિસ્થિતિમાં અમે માત્ર શાસક પક્ષની ટીકા કરવા માટે જ નથી ચૂંટણી લડી રહ્યા, પણ અમે ગુજરાતના સાધારણ જનતા જે પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહી છે, પ્રશ્નોને પણ મુખ્ય મુદ્દા ચૂંટણીમાં બને એવી ઈચ્છા સાથે આ ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું છે। 21 दिन के दिवाली वैकेशन के बाद फिर एक बार स्कूली छात्र पढ़ाई के लिए खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। गुजरात में दिवाली वैकेशन पूरा हो गया है। दिवाली वैकेशन पूरा होते ही आज फिर एक बार स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। दिवाली की कई दिनों की छुट्टियों के बाद आज फिर एक बार स्कूलों में छात्रों की किलकारियां गूंजती हुई देखने मिली। स्कूल परिसर में छात्रों की आवाजाही देखने मिली। सुबह से ही बच्चे फिर एक बार यूनिफॉर्म पहनकर अपने बस्ते लेकर स्कूल पहुंचे। दिवाली के बाद कई दिनों बाद स्कूल पहुंचने का उत्साह भी छात्रों में देखा गया। वडोदरा की ब्राइट स्कूल समेत की कई स्कूलों में आज फिर एक बार बच्चे दिवाली के बाद पढ़ाई के लिए पहुंचे। आज 21 दिन के दिवाली वैकेशन के बाद सारे बच्चे स्कूल आए हैं और बच्चों में बड़ा उत्साह देखा गया है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे जितना वैकेशन की राह देख रहे थे या दिवाली की राह देख रहे थे, उससे भी ज़्यादा उन्हें उत्सुकता स्कूल आने की थी, क्योंकि आज सारे क्लासरूम में बच्चों की संख्या करीब करीब फुल देखी गई है। और जो इतने दिनों से क्लासरूम्स और स्कूल प्रीमाइसेस जो हमारे सुने पड़े थे, वो आज बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद बच्चों को देखकर। गुजरात में दिवाली वैकेशन पूरा हो गया है। दिवाली वैकेशन पूरा होते ही आज फिर एक बार स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। दिवाली की कई दिनों की छुट्टियों के बाद आज फिर एक बार स्कूलों में छात्रों की किलकारियां गूंजती हुई देखने मिली। स्कूल परिसर में छात्रों की आवाजाही देखने मिली। सुबह से ही बच्चे फिर एक बार यूनिफॉर्म पहनकर अपने बस्ते लेकर स्कूल पहुंचे। दिवाली के बाद कई दिनों बाद स्कूल पहुंचने का उत्साह भी छात्रों में देखा गया। वडोदरा की ब्राइट स्कूल समेत की कई स्कूलों में आज फिर एक बार बच्चे दिवाली के बाद पढ़ाई के लिए पहुंचे। बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी आफ्टरनून शिफ्ट की प्रिंसिपल हूँ मैं, और आज दिवाली के बाद 21 डेज़ ब्रेक के बाद आज फर्स्ट डे है और हमारे स्नेह टू 8 स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छे अटेंडेंस है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत एक्साइटेड हैं और हमारे टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड है। 2 साल के बाद इस बार कोई कोविड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, तो बच्चे ने खुल के एंजॉय किया है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे बच्चों ने आउटिंग बाहर गए, अच्छे से एंजॉय करके आए हैं और आज वो हैप्पीनेस जो है उनके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों ने एंजॉय किया है और अब ईगरली वो लोग स्कूल ओपनिंग के लिए वेट कर रहे थे और आज वो एक्साइटमेंट उनमें दिख रहा है। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए स्वर्ण सौभाग्य उत्सव शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों को लाखों रुपए का इनाम जीतने का मौका दिया गया है।
वडोदरा में सोने चांदी के शोरूम तो कई हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनमें सालों से लोगों का विश्वास है। एक ऐसा ही नाम है जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स। वडोदरा के अलकापुरी के सेंटर पॉइंट में BN ज्वेलर्स का भव्य शोरूम है, जहां गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम सभी तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। चांदी के सिक्के, बर्तन, भगवान की प्रतिमाएं, चांदी के जेवर समेत की अद्भुत डिजाइन्स यहां मौजूद है। सोने के सेट, अंगूठियां, कंगन, सोने के सिक्के समेत के जेवरात की भी विस्तृत रेंज जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स में देखने मिलती है। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचने वाले BN ज्वेलर्स वडोदरा के सैकड़ों लोगों की पहली पसंद है। BN ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए सुवर्ण सौभाग्य उत्सव लेकर आया है, जिसमें सिर्फ 10,000 रुपयों की खरीदारी पर 9,999 इनाम दिए जा रहे हैं। 26 सितंबर से 25 दिसंबर 2022 तक जारी इस उत्सव में 4 व्हीलर कार, 2 व्हीलर स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, आटा चक्की, वैक्यूम क्लीनर, टैबलेट, साइकिल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, हैंड जूसर, डिजिटल एयर फ्रायर समेत की तरह तरह की वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाएगी। અમારે ત્યાં જે સ્કીમ ચાલુ થઈ છે સુવર્ણ સૌભાગ્ય ઉત્સવ, જેમાં અમે ટોટલ 9,999 ઇનામ આપવાના છે, જેમાં ફક્ત 10,000 રૂપિયાની ખરીદીમાં અમે તમને એક કૂપન આપીશું। દાખલા તરીકે તમે લાખ રૂપિયાની ખરીદી કરો છો તો અમે તમને 10 કૂપન આપીશું, જેમાં તમે આટલા બધા લાખોના ઇનામ જીતી શકો છો। જેમાં ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ છે ટાટા હેરિયર, સેકન્ડ છે હોન્ડા અમેઝ, અલ્ટો, એક્ટિવા, રાજદૂત, LCD, મોબાઈલ 13, આવા ઘણા બધાને એક એશ્યોર્ડ ગિફ્ટ તો બધાને 100% મળશે। અને આ સ્કીમ અમારી ત્યાં 25 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે। તો હું દરેક ગ્રાહક મિત્રોને અમારા શોરૂમ પર આવકારું છું। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? सिर्फ 10,000 रुपए के गहने खरीदे और लाखों के इनाम पाएं। खरीदो गहने और चमकाओ अपनी किस्मत। गुजरात भाजपा द्वारा राजुला विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हीरा सोलंकी के नाम का ऐलान किया गया है। गुजरात के अमरेली जिला की 5 महत्वपूर्ण विधानसभा बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें राजुला जाफराबाद विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हीरा सोलंकी के नाम का ऐलान किया गया है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता और हीरा सोलंकी के परिवार में खुशी का माहौल देखने मिला। अपना सौना यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजी, आदरणीय अमितभाई शाह, JP नड्डा साहेब जे विश्वास मूकी અને CR પાટીલ સાહેબ રાજ્યના પ્રદેશના આપણા પ્રમુખશ્રીએ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટના ઉમેદવાર તરીકે મારી પસંદગી કરી છે, ત્યારે હું પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને સંપૂર્ણપણે આ વિસ્તારના 98 વિધાનસભાના જનતામાં ઉત્સાહ જે જોઈ રહ્યો છું, એના આધારે અમરેલી જિલ્લાની 5 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ફાળામાં આવે એવા પ્રયત્ન કરીશું અને સંપૂર્ણપણે આખા ગુજરાતમાં ભારતની સરકાર બનવા જઈ રહી હોય ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને એક અનોખું સ્થાન ગુજરાતને આપીએ, વિકાસમાં સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એવી જ અભિલાષા। अमरेली जिला से कौशिक वेकरिया, धारी से JV काकड़िया, लाठी से जनक तलाबिया और सावरकुंडला से महेश कसवाला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM TV की खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली घंटे Jio TV, वोडाफोन TV, रॉक TV और जॉय TV पर 24 घंटे VNM की खबरें देख सकते हैं। तो आप देखते रहिए VNM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।